जी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ फाइनेंस मेरठ। तो मैं निवेदन करता हूं कि इस जनता को अपने शब्दों से, अपने वाणी से लाभान्वित कराएं। अशोक कुमार जी, सब लोग तालियों के साथ स्वागत करें श्री अशोक कुमार जी का। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक कल्याण समिति गाजियाबाद के तत्वाधान में आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजीराव अंबेडकर की 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। इस कड़ी में सबसे पहले मैं तथागत महामानव गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और इस बहुजन समाज में जन्मे हमारे जितने भी महापुरुष हैं उन सबका वंदन करते हुए आज इस मंच पर मंचासीन अध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल साहब और हमारे भाई सूरजपाल जी वकील साहब के साथ ही साथ मस्ताना जी की समस्त टीम, जिनके कारण यहाँ एक उल्लास का वातावरण, जिसको जन्म जयंती का वास्तविक जो वातावरण है यहाँ पर, और जो अभी उन्होंने लास्ट का ये गाना गाया बाबा साहब की वकालत के बारे में, हमारा पूरा का पूरा जो है प्रांगण है, उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई है अपने मसीहा के गुणों का व्याख्यान मस्ताना जी से सुनकर। उसके साथ ही साथ इस प्रांगण में जितने भी हमारे धम्मा अनुयायी, बौद्ध अनुयायी और मिशन मूवमेंट के जो साथी हैं, डॉक्टर अंबेडकर मिशन मूवमेंट के जो भी कर्मठ योद्धा हैं, वो चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे भाई बंधु हो, सभी को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने विश्व रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर आज अपना अमूल्य समय निकाला। अमूल्य समय का आशय यह है कि आज के परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं से अपने कार्यों में इस तरह उलझा रहता है कि उसके पास समय निकालना वास्तव में बड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि हमारे वकील साहब ने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया, उनसे पहले मनीष जी बोल के गए हुए हैं, प्रिंसिपल साहब का उद्बोधन मैं सुन नहीं पाया। वकील साहब ने बहुत ही गंभीरता के साथ बाबा साहब के संपूर्ण जीवन चरित्र को, और न केवल बाबा साहब के संपूर्ण जीवन चरित्र को, बल्कि सिद्धार्थ के जन्म लेने से लेकर और उनके बुद्धत्व प्राप्त के बीच की जो घटना है उसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपने वक्तव्य में शामिल किया। साथियों, आज हम जिस मसीहा का जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, वह मसीहा अपने आप में जिनको तरह तरह की उपाधियों से नवाजा गया, वह उपाधियां क्या थी? किसी ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा, किसी ने कहा कि वह सूर्य के समान है, किसी ने कहा कि अगर भारतवर्ष में किसी भी एक व्यक्ति का नाम लिया जाए विद्वता के क्षेत्र में तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अतिरिक्त और कोई व्यक्ति नहीं है। सभ्यता के इतिहास में, संपूर्ण सभ्यता के इतिहास में, चाहे करुणा प्रज्ञा मैत्री की विचारधारा रही हो या ज्ञान का
जब भी आकलन किया गया उसमें तथागत महामानव बुद्ध को प्रथम पायदान पर पाया गया और संपूर्ण विश्व में बाबा साहब को छठे पायदान पर स्थापित किया गया। ये अपने आप में बहुत बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गर्व की अनुभूति है। उस व्यक्ति के कारण आज हम इस पंडाल में अच्छे सजे सजाए कपड़ों में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हमको नहीं लगता अगर उस मसीहा ने अपनी कुर्बानी न दी होगी, अपने परिवार का त्याग न किया होता, अपने परिवार के 4-4 बच्चों का जो असामयिक का निधन हुआ, अगर वह अभूतपूर्व त्याग ना होता तो मुझे नहीं लगता कि आज हम लोग यहाँ पर इस प्रांगण में बैठकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती मना रहे होंगे। कहते हैं ना कि गुजारी बाप दादों ने जरा वो जिंदगी सोचो, गुजारी बाप दादों ने जरा वो जिंदगी सोचो, गुलामी की दशा में क्या दशा थी गंदगी सोचो, कुएं के पास में प्यासे गए तो मार खाते थे, जमाने से अलग हम लोग अपने घर बसाते थे। हुए अन्याय जो हम पर, हुए अन्याय जो हम पर, उन्हें तुम भूल मत जाओ, सोच तो होश में तुम आओ, सोच तो होश में तुम आओ। बाबा साहब ने जिस समय हमारी बात को रखा उस समय सभी को पता था अंग्रेजी शासन था, हमारी बात सुनी गई। बाबा साहब की जन्म से लेकर, उसको मैं बहुत ज्यादा यहाँ रिपीट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वकील साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया सारी चीजें। लेकिन अगर 1916 से लेके आप देखें, 1913 में वो 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं, महाराज सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा जो उनको छात्रवृत्ति दी गई, उस छात्रवृत्ति के कारण वो अमेरिका में पढ़ने जाते हैं एक अनुबंध के तहत। और उस अनुबंध के तहत जो समझौता था उसके तहत जब वो पढ़कर वापस आएंगे तो उनको बड़ौदा रियासत में अपनी सेवाएं देनी थी। वो 1917 में लौट के आते हैं, बड़ौदा रियासत में अपनी सेवाएं देते हैं। सोच के तो आए थे बाबा साहब की लंबे समय तक हम बड़ौदा रियासत में सेवाएं देंगे, लेकिन परिस्थितियों का दौर, परिस्थितियां कुछ इस तरह की कि उनको, जब उन्होंने अपनी सेवाएं देने के लिए बड़ौदा रियासत में प्रवेश किया तो वही चातुर्वर्ण व्यवस्था की जो ऊंच नीच आधारित विचारधारा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और उसमें भी अतिशूद्र इस पायदान पर है। और वह व्यक्ति अगर समाज में या किसी कार्यालय में बैठकर कार्य करेगा तो अल्टीमेट बाकी लोगों का पथभ्रष्ट हो जाएगा, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि वह अगर वह कोई किसी कागज को छुएगा तो वह कागज अपवित्र हो जाएगा, और जब उस कागज को कोई दूसरा व्यक्ति छुएगा तो वह उस अपवित्रता से दूर कैसे रह सकता है। बाबा साहब का न केवल तिरस्कार किया गया कार्यालय में, बल्कि उनको आश्रय तलाशने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ी। इवन यहाँ तक कि जो उनके बहुत ही मित्र मंडली थे, बहुत ही खास दोस्त थे, और जिनका विदेश में उनके साथ सामंजस्य स्थापित हुआ था, उन लोगों ने भी इस दबी कुचली व्यवस्था के आगे बाबा साहब का सहयोग करने से इनकार कर दिया, या कह सकते हैं कि अपने आप को सहज नहीं पाया। किसी तरह बाबा साहब ने एक पारसी सराय में शरण ली, और जब पारसियों को यह पता लगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महार जाति के हैं, तो उन पारसियों ने किस तरीके से उनको धर्मशाला से, उस सराय से बाहर निकाला। ये लगभग हमको लग रहा है जितने लोग हमारे यहाँ बैठे हैं सभी को पता है, क्योंकि मिशन मूवमेंट के आप सिपाही हैं। जब उनको जबरदस्ती उस पारसी सराय से बाहर निकाला गया था, तो आप सोचिए कि क्या गुजरी होगी उस व्यक्ति के ऊपर। तो वही बड़ौदा राज, वही बड़ौदा रियासत और वही बड़ौदा पार्क, सयाजीराव गायकवाड़ पार्क, वहां आके वो बैठते हैं। ट्रेन की देरी है, ट्रेन विलंब से चल रही है, बैठ के सोचते हैं कि बताइए, जब मेरे जैसा एक व्यक्ति जिसने उच्च शिक्षा विदेश में हासिल की, मैं शिक्षित भी हूं, सुशिक्षित भी हूं, और प्रत्येक दृष्टिकोण से मैं सही हूं, उसके बावजूद
मैं केवल और केवल अछूत हूं, इन लोगों के लिए इसके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं। तभी बाबा साहब यह संकल्प लेते हैं कि ऐसी पढ़ाई लिखाई आखिर किस काम की, कि उसके बावजूद भी जब हम भारतवर्ष में आए और हमको कोई सम्मान नहीं मिला, तो मैं अपना जो भी शेष जीवन है वह अपने उस समय की कैलकुलेशन के आधार पर हमारी लगभग 7 करोड़ के आसपास हमारे जो ऐसे दबे कुचले भाई थे उनकी आबादी थी। तो बाबा साहब ने प्रतिज्ञा ली, जिसको हम भीम प्रतिज्ञा कहते हैं, और उसी को बाद में संकल्प दिवस के रूप में प्रत्येक बार मनाते हैं। या वही भीम प्रतिज्ञा है जिसने आज, उस प्रतिज्ञा के कारण आज हम सभी यहाँ पर बैठे हैं। अगर बाबा साहब ने शायद वह प्रतिज्ञा ना ली होती और उन्होंने अपने आप को भी समझौतावादी परिवेश का हिस्सा मान लिया होता, तो आज हमारी क्या हालत हो रही होती, शायद हम लोग बेहतर समझ सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा ये कहना है कि बाबा साहब ने जो अपना अमूल्य त्याग किया है, वह त्याग अगर उन्होंने ना किया होता तो हम लोग आज इस परिवेश में यहां पर नहीं होते। उसके बाद चरण प्रचरण अगर हम जाते हैं आगे तो देखते हैं साइमन कमीशन का दौर है। साइमन कमीशन के दौर में जब बाबा साहब अपना प्रतिवेदन रखते हैं अंग्रेजी सरकार के सामने, तो उस साइमन कमीशन में बहुत सारे सुधारात्मक कदम होते हैं और उन कदमों के कारण ही हमारा जो शोषित समाज था उसको उसका हक मिलता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है उसमें डॉक्टर अंबेडकर प्रतिभाग करते हैं। जब पहले गोलमेज सम्मेलन में जो 12 नवंबर 1930 को हुआ, उसमें जब बाबा साहब प्रतिभाग करने जाते हैं और अंग्रेजी सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखते हैं और उसकी जानकारी गांधी जी को मिलती है, तो गांधी जी ने बाबा साहब से मिलने की इच्छा जाहिर की और उनकी मुलाकात बाबा साहब से होती है। तो गांधी जी का कहना है कि अम्बेडकर, मैंने आपके विचारों को सुना है, जो गोलमेज सम्मेलन में आपने बोला है उससे यही प्रतीत होता है कि आप असली राष्ट्रभक्त हो। आपने राष्ट्र का जो मान रखा है, जो सम्मान रखा है, जो अपनी बात कही है। तो बाबा साहब कहते हैं कि गांधी जी, आपने अपनी बात कह दी कि हम राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन उसी राष्ट्र में हमें कुत्ते और बिल्ली से नीचे समझा जाता है। आपका समाज हम लोगों को जिस गली से हम निकलते हैं उसमें झाड़ू बंधवा देता है ताकि हमारे पग चिन्ह न रहे, हमारे गले में हांडी टपवा देता है और आप हमको राष्ट्रभक्त कहते हो। अरे राष्ट्रभक्ति का खून तो हमारे संपूर्ण शरीर में दौड़ रहा है, हम तो राष्ट्रभक्त हैं ही, लेकिन आपकी जो व्यवस्था है, आपकी जो चातुर्वर्ण वाली सोच है, आपकी जो ऊंच नीच आधारित व्यवस्था है, इस व्यवस्था ने हम लोगों को भारतीय होने का मान सम्मान गौरव नहीं दिया। उससे पहले जो महाड़ का आंदोलन हुआ, वो पानी का आंदोलन, आज हम लोग बैठ के जो बिस्लरी का ये बोतल रखे हुए हैं, पानी पी रहे हैं, ये पानी पीने के पीछे की भी बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी लड़ाई है। अगर बाबा साहब ने महाड़ आंदोलन ना किया होता, 20 मार्च 1927 को उनका आंदोलन का उद्देश्य था कि जिस तालाब में घुसकर कुत्ते, बिल्ली, भैंस और पशु पानी भी पी सकते हैं और नहा भी सकते हैं, अछूतों को उसी पानी को छूने का अधिकार नहीं। आंदोलन हुआ। आंदोलन निसंदेह बाबा साहब का जो उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से हिंसक नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको जानबूझकर हिंसक बनाया गया। उसके बाद 2 मार्च 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश का आंदोलन होता है। इस आंदोलन को मैं जानबूझकर यहाँ पर इसलिए रख रहा हूं कि हमारी माताएं बहनें यहाँ पर खासकर, अब मुझे बहुत
आश्चर्य उस बात को लेकर होता है कि आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर एक डर की भावना व्याप्त है। वह डर क्या है? वह एक ऐसा अदृश्य डर है जिसको हमारे जेहन में, हमारे शरीर में, हमारी अंतर चेतना में कूट कूट कर स्थापित कर दिया गया है। बाबा साहब ने जब मंदिर में प्रवेश का आंदोलन चलाया और मंदिर की सीढ़ी लांघकर वो अंदर गए और उनके साथ बहुत सारे लोग थे, हमारी माताएं बहनें भी थी, तो बाबा साहब ने कहा था कि मंदिर में प्रवेश का आंदोलन सामाजिक समानता को प्रतिस्थापित करने के लिए चलाया गया आंदोलन है। इस आंदोलन को किसी भी तरीके से अपने आस्था से मत जोड़ लेना। अगर तुमने मंदिरों को अपनी आस्था का केंद्र बना लिया, अगर तुमने देवी और देवताओं में अपनी आस्था का केंद्र बना लिया, तो मेरे से पहले भी इस समाज को जगाने वाले बहुत सारे लोग आए, चाहे वो जेतुआ फूले महाराज, जेतुआ फूले जी रहे हो, माता सावित्रीबाई रही हो, कबीर जी रहे हो, या जो भी हमारे महापुरुष रहे हो, लेकिन आप लोगों ने उनकी सुनी नहीं और अंततः आप आस्था के चंगुल में फंसते चले गए। ये सामाजिक समानता है कि भारतवर्ष की प्रत्येक भूमि पर प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है। इसलिए हमने आंदोलन चलाया। हमारे आंदोलन का उद्देश्य कहीं किसी प्रकार से भी एक आस्तिक व्यक्ति को पैदा करना नहीं है, लेकिन आज बहुत विडंबना है, आज बहुत ज्यादा आश्चर्य इस बात को लेकर होता है कि न सिर्फ हमारी माताएं बहनें बल्कि हमारा बहुत बड़ा पुरुष समाज भी इस आस्था के चुंगल से बाहर नहीं निकल पा रहा। इतना भयभीत है हमारा समाज, अगर कहीं जरा भी उसको अवसर मिलता है, अगर अम्बेडकरवादी है वो, तो थोड़ा सा चोरी छिपे सही, अदरवाइज अगर थोड़ा सा दूसरे प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको कहीं कोई संकोच नहीं है। अगर किसी के घर में कोई सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसके माता पिता, उसका परिवार तुरंत बच्चे को लेकर माता वैष्णो देवी या जो भी तथाकथित देवी देवता है उनकी शरण में पहुंच जाता है। उस समय डॉक्टर अंबेडकर का त्याग उनको याद नहीं आता है। डॉक्टर अंबेडकर का त्याग, उनका करुणा, उनकी प्रज्ञा, उनकी मैत्री की विचारधारा जो तथागत महामानव से उन्होंने ग्रहण की, जो ली, वो उन्हें याद नहीं आती है। उनको तथागत वही 33 करोड़ देवी देवता याद आते हैं जिन्होंने उनको हमेशा निचले पायदान पर रखा, हमेशा उस पायदान पर रखा, मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ने नहीं दिया, कोई समानता का अधिकार नहीं दिया, लेकिन उनके लिए वही देवी देवता पूज्य हैं। जब तक अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करोगे, कहते हैं ना कि भारतवर्ष की नीति यही है, कदर न हो इंसानों की और महापुरुषों का मान न होता पूजा हो, ... बहुत ज्यादा नहीं कह सकते। जिस मानव में भरी विषमता उसको भगवान बताते हैं और जिसको खुद अपना पता नहीं उसको विद्वान बताते हैं। दुनिया जिसको गुरु कहे उसको शैतान बताते हैं और जो विद्या में निपुण पड़ा उसको नादान बताते हैं। यही हाल मेरे बाबा साहब का मिला, जिन्हें सम्मान नहीं और सब विद्या में निपुण पड़े और फिर भी वह विद्वान नहीं। और कौन पूजने योग देश में, जनता को यह ज्ञान नहीं। और जब तक ऐसे बने रहोगे पाओगे सम्मान। ये ध्यान रखना इस चीज को। अभी वकील साहब ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति जरा भी किसी पद पर पहुंच जाता है, वो सरकार में चपरासी का पद हो या क्लर्क का पद हो या तथाकथित कोई भी पद हो, तो अपने आप को मानने लगता है कि नहीं, अब हम डॉक्टर अंबेडकर की जयंती में या बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर या किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में अपने आप को साझीदार नहीं कर सकते। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कौन सी व्यवस्था में मना किया गया है? मैं तो एडिशनल कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूं, 6 जिले हमारे अंडर में आते हैं। इसके साथ साथ सहारनपुर मंडल भी मेरे पास है। ओवरऑल 9 जिले मेरे अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
और ये पता है लोगों को कि मैं हर कार्यक्रम में भाग लेता हूं, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेता हूं, धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेता हूं, और राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेना हम लोगों के लिए हमारी कर्मचारी आचरण नियमावली के अगेंस्ट है। तो मैं किसी से नहीं कहता हूं कि आप राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लो, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे नहीं लग रहा कहीं किसी प्रकार से भी मनाही और रोक है। आपके अंदर जो जिजीविसा है, जो डर है, वह डर नहीं है। आपके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि आप डॉक्टर अंबेडकर की पे बैक टू सोसाइटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते हो, इसीलिए अपने घरों में छिपे पड़े हो। मैंने कल ही एक पोस्ट लिखी थी फेसबुक पे, क्योंकि लिखने पढ़ने की थोड़ी सी बीमारी है मुझे, और बीमारी इसलिए है, मजबूरी है कि जब मुझे जहां तक मैंने डॉक्टर अंबेडकर को तो अपनी रग रग में तब से पाया जब से मैंने होश संभाला। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, बुद्ध को भले ही मैंने काफी दिनों बाद जाना हो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को मैं तब से बेहतरी से जान रहा हूं जब मैं कक्षा 6-7 में पढ़ता था। तब से मुझे मंच पे जाने का और सब अपनी बातें कहने का काफी कुछ रहा है। इस कारण मुझे कई बार स्कूल से रिस्ट्रिकेट भी किया गया, लेकिन उसका कोई बहुत फर्क मेरे ऊपर ना तो तब पड़ा था और ना आज है, क्योंकि हमको ये बेहतर पता है कि डॉक्टर अंबेडकर के दिए गए प्राविधानों के अनुसार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमको आरक्षण की व्यवस्था दी है, उसी व्यवस्था के तहत हमने अपनी लगन और निष्ठा को समर्पित किया, पढ़ाई की, तब मैं आज इस मुकाम पर हूं कि मैं आज एडिशनल कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूं। डॉक्टर अंबेडकर के कारण अगर मैं आज एडिशनल कमिश्नर के पद पर कार्यरत हूं और डॉक्टर अंबेडकर के कार्यक्रमों में जाना मैं अपनी तौहीन समझूं, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे से ज्यादा निकम्मा व्यक्ति कोई हो सकता है। तो समाज के किसी भी पद पर कितना भी उच्चासीन व्यक्ति, अधिकारी क्यों ना हो, या कोई व्यापारी हो, या किसी भी लेवल का व्यक्ति हो, मैं उस व्यक्ति को सबसे बड़ा गद्दार कहता हूं जो डॉक्टर अंबेडकर या महामनो तथागत बुद्ध के कार्यक्रमों में जाना तौहीन समझता है। सबको पता है कि 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा की सरजमी पर आए थे और रामलीला ग्राउंड पर उन्होंने रोते हुए, अपने रुंधे हुए गले से कहा था, उनकी आंखों में आंसू भी थे, कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने हमको धोखा दिया। मुझे आज भी लग रहा है कि वास्तव में बाबा साहब ने जो तत्समय कहा था, बीच बीच में कभी कभी विचारधारा हमारी बदली, कि मुझे लगा कि बाबा साहब ने शायद उनकी मनसा ये नहीं रही होगी या वो नहीं रही होगी, लेकिन मैं लगातार जब एनालिसिस करता हूं तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जो उस समय कहा था 1956 में, आज भी वही चीज बरकरार है। समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखे लोगों से आशा सिर्फ नौकरी पेशा वाले लोगों से नहीं है, वो तो है ही कितना। वो पढ़ा लिखा वर्ग, चाहे अच्छा स्टूडेंट हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे पढ़े लिखे वर्ग, हमारे मस्ताना जी भाई जैसे लोग हों जो कि समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। और अगर ये समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं और देवी जी का जागरण करना शुरू कर रहे हैं, इनकी प्रतिभा एक समाज को जगाने के लिए यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर मिशन के रूप में आज यहाँ पर ये उपस्थित हैं, इसलिए मैं इनकी प्रशंसा कर रहा हूं। कल को अगर जागरण करके ये चाहे लाखों और करोड़ों रुपए कमाएं, ये मेरे लिए 2 कौड़ी के व्यक्ति हो जाएंगे। मुझे ऐसे व्यक्ति का सम्मान है जो व्यक्ति दाल रोटी भी जिसको नसीब ना हो, फर्क नहीं पड़ता, जो मिशन मूवमेंट के लिए हो। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ध्यान रखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अर्थात व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास, किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास ही उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। अगर व्यक्ति का उद्देश्य, अगर उसका मस्तिष्क विकसित नहीं है, तो चाहे आप करोड़पति रहो, धनपति रहो, लखपति रहो, आपका घरों में सामग्री भरी रहे, आपसे ज्यादा निर्धन कोई नहीं हो सकता, आप किसी लायक नहीं हो। और मैंने ऐसे लोगों को बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि ऐसे पद पर भी हूं और समाज में लंबे समय से कार्य भी कर रहा हूं, कि जो भी ये मूवमेंट चल रहा है, इस मूवमेंट को चलाने में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो चाहे हमारे एसपी आनंद भाई जैसे लोग बैठे हों,
सम्यक जी वैसे बैठे हो लोग, बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब मिशन मूवमेंट के ही भागीदार हैं, अन्यथा यहाँ नहीं होते। वकील साहब हमारे सूरजपाल जी दिन रात दीन ज्ञान चर्चा मिशन के माध्यम से गांव गांव जाकर, क्षेत्र क्षेत्र जाकर, कई बार मैं स्वयं इनके साथ गया हूँ, ऐसे ऐसे गलियों में, ऐसे ऐसे गांव में जाकर बच्चों को उद्वेलित करने का काम करते हैं। उद्वेलित मतलब क्या हुआ? बाबा साहब के 3 सूत्रवाद, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। एजुकेट मीन्स हमने क्या उसका आशय लगा लिया एजुकेट का, कि शिक्षित बनो। बाबा साहब ने कभी शिक्षित बनने की बात नहीं कही है, बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो। आप जब तक अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं करोगे तब तक आपकी वह शिक्षा किसी कार्य की नहीं है। आप शिक्षा का प्रचार प्रसार करो। आप देखो कि जिस तरीके से आपने शिक्षा पाई है और आप किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचे हुए हो, तो आपका नैतिक दायित्व बन जाता है, आपका सामाजिक दायित्व बन जाता है कि आप अपने जैसे भाइयों को तैयार करो। और जब आप एजुकेट होगे तभी आप ऑर्गेनाइज हो सकते हो। जब तक आप एजुकेट नहीं हो तब तक आप संगठित नहीं हो सकते हो, और जब तक आप संगठित नहीं होगे तब तक आप अपने हकों के लिए संघर्ष नहीं कर सकते। आपको अगर संघर्षशील होना होगा तो आपको एजुकेशन, दिस इज द प्राइमरी थिंग ऑफ एनी पर्सन, आपको हासिल करनी पड़ेगी। उसके बाद तभी आप एजुकेट हो सकते हो। बाबा साहब ने सबसे पहले 1924 में ये उद्बोधन किया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जब उन्होंने स्थापना की, और उसके बाद उन्होंने 1942 में इस चीज को उद्गार किया कि जब आप एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ सदैव खड़ा हुआ हूं, बशर्ते आप खुद पर विश्वास तो करो। उन्होंने हमारी मातृशक्ति को कहा, आप अच्छे कपड़े पहनो, बच्चियों को जरूर पढ़ाओ, क्योंकि बच्चियां समाज का निर्माण करती हैं। नारी शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। आप देखोगे कि बाबा साहब के साथ क्या क्या घटित नहीं हुआ। बाबा साहब जब अमेरिका में पढ़ रहे थे तब आप देख सकते हो गंगाधर की मृत्यु हुई, छोटा सा बालक बीमारी के अभाव में। इंदु बेटी, उसकी मृत्यु हुई। रमेश की मृत्यु हुई। और जब राज रतन, चौथा बेटा, बाबा साहब उस समय मुंबई में थे और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे। जब चौथे बेटे की तबीयत खराब होती है, उस समय बाबा साहब हाई कोर्ट थे, और माता रमाबाई किसी तरह सूचना पहुंचाती है बाबा साहब के पास की राज रतन की तबीयत खराब हो गई है। क्योंकि बाबा साहब ने उससे पहले कहा था कि रमा कोई बात नहीं, हमारे 3 बेटे असामयिक मृत्यु के शिकार हो गए, लेकिन मेरा जो चौथा बेटा है राज रतन, उसको मैं जरूर इस लायक बनाऊंगा कि वो राज करे, राज। लेकिन जब राज रतन की तबीयत खराब होती है और बाबा साहब को यह सूचना मिलती है कि राज रतन भी बुखार से पीड़ित है और बुखार उतर नहीं रहा है, तो बाबा साहब कोर्ट से भागे भागे आते हैं, और आने के बाद वह राज रतन को अपनी गोद में उठाते हैं, और राज रतन एक पल बाबा साहब को निहारता है, और बाबा साहब की गोद में ही चौथा बच्चा भी दम तोड़ देता है। सोचिए बाबा साहब के ऊपर क्या बीती। बाबा साहब तो अपनी इस बात को बयान नहीं कर पाए, लेकिन माता रमाबाई बिलख गई, वह उद्वेलित हो गई, वह टूट गई, और उन्होंने कहा कि बाबा साहब, आपकी समाज के खातिर हमारे 4 बच्चे चले गए। जिस बच्चे को आप ये कह रहे थे कि हम उसको ऐसा बनाएंगे कि वो राज करेगा, आज उसने भी आपकी गोद में दम तोड़ दिया। आखिर ये समाज आपको क्या देगा? तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं ऐसा कानून प्रस्थापित करके जाऊंगा, ऐसी व्यवस्था प्रतिस्थापित करके जाऊंगा कि भारतवर्ष का हर बच्चा राज रतन जैसा बनके राज करेगा। आज वही राज रतन हम लोग हैं यहाँ पर। बाबा साहब के राज रतन के रूप में ही सब यहाँ पर हैं। अगर बाबा साहब ने वह कुर्बानियां न दी होती, अगर बाबा साहब ने उस समाज को इस तरीके से जागृत और उद्वेलित न किया होता, तो आज हम यहाँ बैठकर इस तरीके से इस प्रांगण में इस जयंती समारोह को नहीं मना रहे होते। हमको बहुत बेहतर पता है। अभी अभी मेरे पास लखनऊ से सूचना आई आधे घंटे पहले
कि यहीं लोनी गाजियाबाद में बाबा साहब की एक मूर्ति खंडित कर दी गई और उसमें जानने वाले कुछ लोग हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई कि सर थाने आने बात करके उनको लड़कों को छुड़वाइए। अभी की घटना है, जस्ट मुझे लग रहा है 1-2 घंटे पहले को। बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, क्यों? क्योंकि बाबा साहब जब जीवित थे और उस दशा में जितना वह समाज के लिए कर रहे थे, शोषित समाज के लिए, निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए, उससे ज्यादा आज उनकी विचारधारा वही कार्य कर रही है। विचार भी शरीर की तरह नश्वर है, बाबा साहब का कथन है कि विचार भी शरीर की तरह नश्वर है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि विचारों का प्रचार प्रसार करें, अपनी वाणी के द्वारा ऐसे तथ्यों को समाज के सामने रखें जिससे हमारा समाज जागृत हो। 1935 का जो एक्ट बनता है, आप देखिए बाबा साहब का उसमें पूरा सहयोग है। उसके बाद वह वायसराय काउंसिल के सदस्य रहे, श्रम मंत्री रहे, हिंदू कोड बिल बनाया। मतलब उस मसीहा के बारे में अगर व्याख्यान करना और कहना हो, सारी बातें बतानी हो, तो 1-2 घंटे का समय पर्याप्त नहीं है। फिर भी मैं समेटने का कोशिश कर रहा हूं कि मैं किस तरीके से सीक्वेंस में ले चलूं आप लोगों को, ताकि उनके जीवन का एक एक चीज क्रम वाइज तरीके से सामने आए निकले। मेरा सिर्फ जब वायसराय काउंसिल के वो मेंबर थे, तब उनका जो घटनाक्रम था जीवन का, उन्होंने हमेशा, आप देखिए, चाहे लेबर कानून की बात रही हो, चाहे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट की बात रही हो, चाहे हिंदू कोड बिल की बात रही हो, इसमें बाबा साहब की बहुत बड़ी महती भूमिका है। और जब भारत वर्ष का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो बाबा साहब ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 60 देशों का, 60 देशों के संविधान से जो मूल चीजें थी उनको लेकर वह ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बने। और चेयरपर्सन बनने के साथ उनके साथ जो 6 सदस्य और थे, उन सब ने अल्टीमेट कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बहाना दिखा के, कोई विदेश चला गया तो कोई बीमार हो गया तो कोई कहीं चला गया, अल्टीमेट सारी की सारी जिम्मेदारी बाबा साहब के ऊपर आ गई। बहुत सारे दृष्टांत हैं, आप देखेंगे। बाबा साहब ने, वकील साहब ने हमारे जिक्र किया था कि 13 अक्टूबर 1935 नासिक का येवला कॉन्फ्रेंस, 13 अक्टूबर 1935 का जो दिन है, वो नासिक का येवला कॉन्फ्रेंस, लाखों की संख्या में लोग भरे पड़े हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर एक भीम गर्जना करते हैं। क्या गर्जना करते हैं? कि यद्यपि हिंदू समाज में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, यद्यपि हिंदू समाज में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन यह मेरे बस में है कि मैं एक हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। क्यों कहा था उस मसीहा ने इस बात को? सोचने का विषय है कि जब व्यक्ति ने सारी शिक्षाएं हासिल कर ली, अनेकों डिग्रियां हासिल कर ली, सिंबल ऑफ नॉलेज बन गया वो, लेकिन उसके बावजूद भी दबी कुर्सी, जो मानसिकता आधारित लोग हैं, जिसको हम वर्ण व्यवस्था कह सकते हैं, जो मनु आधारित कानून है, इस व्यवस्था के तहत जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो उस समाज में रहने का आवश्यकता क्या है? तो लाहौर में उसी समय एक जात पात तोड़क मंडल हुआ करता था। जब बाबा साहब की इस भीम गर्जना को सुना, कह रहे भाई डॉक्टर अंबेडकर ने तो कह दिया कि मैं हिंदू रहकर नहीं मरूंगा, तो फिर स्थिति तो बहुत बिगड़ जाएगी। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, किसी तरीके से अंबेडकर को मनाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक समारोह का आयोजन किया और कहा कि बाबा साहब को एज ए चीफ गेस्ट हम यहाँ पर बुलाते हैं और उनका भाषण दिलवाएंगे। रिक्वेस्ट किया, बाबा साहब ने अपनी सहमति दे दी, लेकिन अल्टीमेट बाबा साहब को उन्होंने कहा कि आप हमारे इस सम्मेलन में जो बात कहने आएंगे, क्या हमको बता सकते हैं कि वो बात क्या कहने आएंगे आप? क्या उसका लिखित दस्तावेज हमको दे सकते हैं? क्या बताएंगे क्या कहने आ रहे हैं? तो बाबा साहब ने अपना पूरा जो व्याख्यान जो उनको वहां देना था उसको भेजा। तो उन लोगों ने कहा कि इसमें थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए ताकि हम इस वक्तव्य को यहाँ पर आपसे कहलवा सकूं, आपका उद्बोधन हो सके। बाबा साहब ने कहा कि उसमें कोई भी कॉमा विराम का भी अंतर नहीं होगा, जो मैंने लिखा है
उसी को मैं आके बोलूंगा, अगर सहमति हो तो ठीक है। तो उस जात पात तोड़ब मंडल ने उस सम्मेलन को निरस्त कर दिया और बाबा साहब का वही जो उद्बोधन था एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ, जो हमारे सबके बीच में आज उपलब्ध है, जाति का समूल विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अपने आप में मैं कह रहा हूं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, खासकर हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं और जो पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं, उनसे मैं जरूर ये गुजारिश करूंगा, अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वो अंग्रेजी या हिंदी में जिसमें भी उनको सहूलियत हो, एक बार ले जाकर जरूर पढ़ें, क्योंकि यही वो किताब है। इसको किताब कहो, है तो बहुत मोटा ग्रंथ नहीं, इसको आप किताब कहो, इसको इतिहास कहो, इसको एक परिवर्तन कालीन, परिवर्तन युगीन एक विचारधारा कहो, कुछ भी कह लो। इसी किताब को एक रात्र में 7 बार पढ़कर मानवर कांसीराम साहब ने घर परिवार सब छोड़ दिया। ध्यान रखना, ये वही एनिहिलेशन कास्ट है जो एक ही रात में 7 बार में मानवर साहब कांसीराम ने पढ़ा और पढ़ने के बाद अपने घर पर एक चिट्ठी लिख दी। क्या चिट्ठी थी वो? उसमें दे दिया संदेश लिख के कि आज के बाद हमारा समाज ही हमारा परिवार है। आज के बाद हम अपने घर नहीं आएंगे, ना कोई शादी, ना कोई विवाह, ना कोई मरने पर, ना कोई जीने पर। आज के बाद ये समाज ही मुझे खाने को देगा, समाज ही पीने को देगा और समाज ही मेरे लिए है, मैं समाज के लिए समर्पित हूं। तो इसलिए इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को सबको पढ़ना चाहिए। दिन बीतते गए, गुजरते गए, बाबा साहब की लेखनी समृद्ध होती गई, लेकिन अंततः उन्होंने देखा कि ये हिंदू वर्णवासी व्यवस्था, ये चातुर्वर्ण व्यवस्था, ये दबी कुचली मानसिकता पर आधारित व्यवस्था, जिसको मानवर साहब कांसीराम ने एक पेन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाया और उन्होंने कहा कि एक ऐसा बहुमंजिला इमारत है जिसके जिस पायदान पर भी जो व्यक्ति पैदा हो जाता है वो सीढ़ी रहित भवन है, बहुमंजिला इमारत है जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है। जो जहां पैदा हो गया उसको अल्टीमेट वहीं मरना है। तो जब उन्होंने सब कुछ देख लिया कि मैंने एनिहिलेशन कास्ट भी लिख के देख ली, सारी चीजें कर दिया, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बना के दे दिया, एक बहुत बड़ा ग्रंथ भी बना के दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों की विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो फिर वो नासिक के ओला कॉन्फ्रेंस में की गई घोषणा के 21 साल बाद जो 1956 में बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन का जो बीड़ा उठाया और उन्होंने करुणामयी, एक प्रज्ञावादी, एक मैत्रीपूर्ण विचारधारा को अपनाकर जिस तरीके से उन्होंने 1956 में बुद्धिज्म को ग्रहण किया, तो यह बुद्धिज्म को ग्रहण करने की घटना ये अभूतपूर्व घटना थी, जिसमें बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। मनीष जी कह रहे थे कि बाबा साहब ने ये सोच लिया कि शिक्षा से हमारा कुछ नहीं होगा। अब हम बहुत शिक्षित हो गए, उसके बावजूद भी हमको सम्मान नहीं मिला। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो बेसिक प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो एजुकेशन ही है। एजुकेशन के प्रति हमें कभी भी शिथिलता पूर्वक रवैया नहीं रखना है। एजुकेशन हमारी जितनी स्ट्रांग होगी, ज्ञान हमारा जितना परिष्कृत होगा, हम उतने ही शीर्ष पायदान पर पहुंचेंगे। ज्ञान का कोई मोल नहीं है, ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है, ज्ञान को कोई भी मूल्य में आंक नहीं सकता। अगर आप ज्ञानी हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका सम्मान करना मजबूरी हो जाएगी। एक बार का छोटा सा दृष्टांत है। मेरी पोस्टिंग थी सहारनपुर में, मैं रहने वाला इटावा का हूं, घर जा रहा था। तो ट्रेन के कंपार्टमेंट में मैं जा रहा था, तो वहां पर कृष्ण भक्त अनुयायी बहुत सारे लोग थे, बिल्कुल हमारे आमने सामने की बात है। तो छोटे छोटे बच्चे थे और उसमें कुछ बड़े भी थे। उनके साथ उनके जो गुरु कह लीजिए, जो भी बोल रहे होंगे, सबके गले में माला पड़ी हुई थी और सारे बच्चे अपनी माला को
ऐसे करके घुमा रहे थे। उसको हिंदूवादी व्यवस्था में जपना कह सकते हो आप, जो भी कर रहे हैं। तो मैं बहुत देर तक बैठा रहा। फिर मैंने एक लड़के से पूछा, उसकी उम्र मुश्किल से 13-14 साल के आसपास रही होगी। तो हमने कहा बेटा ये कर क्या रहे हो? सब सफेद कपड़ों में थे वो। तो कह रहे कि ये मैं माला का जाप कर रहा हूं। तो मैंने कहा कितने दिन तक करना है इसका जाप? तो कह रहे इसको 1000 बार करना है। तो फिर काफी बातचीत होती रही। मैंने कहा इससे होगा क्या? तो वो बच्चा कोई बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे पाया। उसके एक बगल में 1-2 लोग और थे, तो उन्होंने भी जो है जवाब जब नहीं दे पाया, तो मैंने कहा कौन है तुम्हारे गुरु? तो वो शायद कुछ सीट छोड़ के बैठे हुए थे। तो उनके गुरुजी आ गए कि भाई क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप? उन्होंने मुझसे सीधा क्वेश्चन किया। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों इन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो? जब मैंने उनसे कहा कि क्यों इन बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो, ये बात 2014 की है। 14 मुझे लग रहा है कि अगस्त सितंबर का महीना रहा होगा। मैंने कहा इन बच्चों का भविष्य आप क्यों खराब कर रहे हो? इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है। अब इनको गले में बड़ा बड़ा माला डाल के आप इनको कह रहे हो माला घुमाओ, इससे इनको क्या हासिल होगा? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये उनकी प्रभु की भक्ति है और माला जैसे फेरते जाएंगे। तो हमने कहा क्या ये भक्ति इनको ज्ञान मिलेगी? अगर माला फेरने से ज्ञान मिल जाए तो कह रहे नहीं, ये गीता का पाठ कर रहे हैं, ये गीता का पाठ कर रहे हैं। माला का जैसे जैसे एक वो दाना होता है, मोती जो उसको कह लीजिए, वो जब एक मोती घूमता है तो ये ऐसा लगता है कि पाठ पूरा हो रहा है। तो हमने कहा आपने पाठ कर लिया गुरुजी पूरा? करे आपका मतलब क्या है? हमने कहा आपको गीता समझ में आ गई? करे हाँ मुझे गीता समझ में आती है। तो हमने कहा अगर आपको गीता समझ में आ गई तो आप एक बताइए कि गीता आपको ज्यादा समझ में आई थी या अर्जुन को ज्यादा समझ में आई थी? तो कह रहे अर्जुन को तो साक्षात भगवान जो 16 कलाओं में निपुण थे श्री कृष्ण महाराज जी, वो सीधे कुरुक्षेत्र में ज्ञान दे रहे थे, तो निसंदेह अर्जुन को ज्यादा समझ में आई होगी। तो मैंने कहा मेरे समझ में आज तक एक प्रश्न नहीं आया। महाभारत मैंने भी देखी है। जब अर्जुन को कृष्ण ने पूरी तरह से उपदेश दे दिया और ये भी बता दिया कि ना कोई मरता है ना कोई मारता है, ये सब कुछ अनित्य है, जो कुछ आदि अंत में है वो मैं ही हूं, कुछ है नहीं इधर उधर। और उसके बावजूद भी अर्जुन जब कौरव पक्ष के किसी व्यक्ति को मारता था तो अपना धनुष बाण रखता था और रोता था। रोते था नहीं रोता था? कर हाँ रोते थे। तो हमने कहा एक तरफ साक्षात ब्रह्म जिसको आप कहते हो कि श्री कृष्ण भगवान जी, और एक तरफ श्रेष्ठतम शिष्य, अर्जुन से बड़ा शिष्य तो कोई हुआ नहीं, श्रेष्ठतम शिष्य विद्वान, स्वयं भगवान समझा रहा अपने शिष्य को। संवाद आमने सामने है, कहीं किताबों से या कोई सैटेलाइट से नहीं आ रहा, आमने सामने खड़ा है। हम उसके बाद भी तुम इस चीज को नहीं कर पा रहे हो। जब आपके समझ में उस समय नहीं गीता आई, अर्जुन के समझ में गीता नहीं आई, तुम्हारे समझ में कैसे आ सकती? तुमने तो किसी न किसी मीडियम से पढ़ा है। तो मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि उसमें बहुत सारे बच्चों ने माला उतार के उसी से रख दी। बात तर्क की थी और कुछ नहीं, बात तार्किक है और कोई बात नहीं है कि जब आप तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखोगे, कहीं भी कोई बात आप तर्कपूर्ण तरीके से रखोगे तो आपकी बात का मान और सम्मान रखने वाला कोई ना कोई व्यक्ति मिल ही जाएगा। हमेशा अगर आप नॉलेज रखोगे तो नॉलेज इस पावर जो कहा गया है कि नॉलेज पावर, नॉलेज हमेशा सर्वोत्तम स्थान पर रहती है। तो बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म को अपनाया, उस बुद्धिज्म को अपनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि जो बुद्ध और उनका धर्म है, जो करुणा प्रज्ञा मैत्री आधारित धर्म है, जिसमें समानता का सिद्धांत है, और भारतवर्ष का यह एक ऐसा सिद्धांत जिसकी अनुगूंज संपूर्ण विश्व में सुनाई देती है। जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री हैं, उन कंट्री को आप देखोगे कि किस तरीके से वहां पर लोग
अपनी बातों को कहते हैं और वो विकसित से बिल्कुल जो विकासशील देश हुआ करते थे वो विकसित श्रेणी में सम्मिलित हो गए हैं। तो मेरा इस प्रसंग को कहने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि हमें एजुकेशन पर बहुत फोकस करना चाहिए। बाबा साहब अगर एजुकेट ना होते, बाबा साहब अगर एजुकेट ना होते तो अपनी बातों को इतने अच्छे तरीके से वो ना तो संविधान में लिख पाते, ना एक संविधान का ऐसा व्यवस्था दे पाते जिसके कारण आज हम सब लोग पूरी तरह से आजादी पूर्ण तरीके से बैठकर इन कार्यक्रमों में अपनी यहाँ भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि यह केवल संविधान वकीलों का दस्तावेज मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की एक कला है। ये प्रत्येक दृष्टिकोण से हमारे ऊपर लागू होता है और कोई भी संविधान अंततः बुरा साबित होगा अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे ना हुए और अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे हुए। तो यह जो विचारधारा है ये व्यक्ति की विचारधारा है कि लोग कैसे हैं। कानून अगर हमने आपके हाथ में पकड़ा दिया तो कानून तभी तक अच्छा कार्य करेगा जब तक उस कानून को चलाने वाले लोग, उस कानून का अनुशीलन करने वाले लोग अच्छे होंगे। हमारे पास जो आज की तारीख में बहुत सारे बुद्ध विहार हैं, प्रासंगिकता की बात करें अगर आज की तारीख में बहुत सारे बुद्ध विहार हैं, बहुत सारी अम्बेडकर समितियां हैं जो कार्यक्रमों में हमेशा भागीदारी अपनी सुनिश्चित करती हैं। मैं चूंकि इससे पहले डिप्टी रजिस्ट्रार भी रहा हूं और मैंने देखा कि पूरे मंडल में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो इस समय समय पर डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को लेकर लोगों में इतना असंतोष क्यों, मैं ये नहीं समझ पाता हूं। आज तक मैं केवल यही नहीं समझ पाया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई आज तक हुआ ही नहीं। उन्होंने राष्ट्रवाद की जो संकल्पना प्रतिस्थापित की। राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद तो है जहां पर नस्ल, रंग, भेद, जाति का विभेद हटा दिया जाए, वही तो राष्ट्र है। आप तब तक राष्ट्र नहीं हो सकते जब तक आपके अंदर, आपके चरित्र में दोहरापन होगा। आप एक को छोटा और एक को बड़ा ठहराएंगे, तब तक वहां पर राष्ट्रवादी कॉन्सेप्ट नहीं प्रतिस्थापित हो सकता। आपको अगर ध्यान हो, जब भारत आजाद हो रहा था और पाकिस्तान की बात आई थी तो बाबा साहब ने खुलकर विरोध किया था। आर्टिकल 370 पर बाबा साहब ने विरोध किया था। बाबा साहब ने हर उस चीज का विरोध किया जो भारत को विखंडित कर रही हो। उनके लिए राष्ट्र प्रथम और अंतिम लक्ष्य था और आज भी है, और बाबा साहब के हम सपूत हैं, तो इसलिए राष्ट्रवादी विचारधारा होना हम सभी का नैतिक और सामाजिक दायित्व है। हम सभी को वही कार्य करने चाहिए जो काम राष्ट्र को एक प्रगतिशाली स्वरूप प्रदान कर सके। तो आज के इस पावन अवसर पर जो हम 135वीं जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी बातें तो पूर्व में ही कही जा चुकी हैं और मुख्य मकसद यही था कि किस तरीके से हम लोग अपनी उस विचारधारा को आगे लाएं। डॉक्टर अंबेडकर के जो सूत्र वाक्य हैं, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, इन सूत्र वाक्यों पर बहुत ज्यादा फोकस करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो जब आप बच्चों को शिक्षित करेंगे, आप बच्चियों को शिक्षित करेंगे, तो वह निश्चित रूप से न केवल आडंबरवाद से दूर रहेंगी बल्कि एक तार्किक विचारधारा को भी पैदा करेंगे और वही तार्किक विचारधारा आपके घर और परिवार में एक सुखद अनुभूति लाएगी, एक सुखद माहौल क्रिएट करेगी। बस इन्हीं बातों के साथ सभी को आज के इस पावन अवसर पर मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय, जय भीम, सभी का मंगल हो। धन्यवाद। बहुत बहुत